हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का दोस्तों एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया और यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया, फिर नीचे रेजिस्टेंस बनाया, मैंने कैसे बनाया है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप बिल्कुल भी बिगिनर्स, आपने कभी भी चार्ट पे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ में यह भी बताने वाला हूं कि एक ही चार्ट पे कितने तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं और उनको क्या कहा जाता है। जैसे कि इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मल्टीपल टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए दिख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी। ये कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह है, यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अब इन सब सपोर्ट को क्या कहा जाता है इस वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर से आज तक आपने कभी भी कोई भी चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। कहाँ से आप ट्रेंड लाइन लीजिएगा, कैसे ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक नया फ्रेश मैं चार्ट ले लेता हूँ जिसपे कि मैं आपको बता सकता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली जाती है और कैसे यहाँ पे किया जाता है। जो भी चीज़ यहाँ पे आप लाइन वगैरह देखते होंगे, रेक्टेंगल वगैरह खींचे हुआ देखते होंगे, कुछ इस तरह का है जो रेक्टेंगल है, कैसे कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिएगा, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे कैसे ट्रेन लाइन वगैरह कहाँ से खींची गई, कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ता है। क्योंकि अगर बिगिनर्स है तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा कि कौन से लाइन कहाँ से लिया जाता है। सबसे पहले आप एक फ्रेश चार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक नया चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसका जो टाइम फ्रेम है मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया, एक चार्ट हो गया। यहाँ पे देखेंगे फिर निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखा है, इसका आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ क्या है। उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि एक सपोर्ट क्या होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सपोर्ट होता क्या है। इसको सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आपको जैसे कोई चीज़ ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देखा स्क्रीन पे मैंने कुछ चीज़ें ऊपर ले रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल वगैरह है, यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये सब सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे आप ला सकते हैं, किस तरह से। सबसे पहले जानेंगे कि सपोर्ट होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया और इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से मार्क कर दिया। इसको मार्क करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें तो मैं थोड़ा यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। यहाँ पे हो गया। मैंने इस तरह से कुछ चीज़ें मार्क कर दी। यहाँ पे इसको मैं यहाँ इस तरह से मार्क कर लूँगा। ऊपर में नीचे में क्या करूँगा, ऐसे ही हम रेक्टेंगल जब भी लेना होगा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको मैंने क्या किया कि मार्क कर दिया। अब इसमें एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको अभी कुछ भी पता नहीं होगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट को ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है सपोर्ट कौन सा है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हम बोलेंगे सपोर्ट। यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, ऊपर वाले में यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा हो गया नीचे वाला सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। हम जानेंगे कि दोस्तों सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाया जाता है। मैंने सपोर्ट यहाँ पे क्या देख के बनाया है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले जानेंगे सपोर्ट मैंने बनाया क्यों और सपोर्ट किसे कहा जाता है। सबसे पहले नंबर बात जानेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट क्यों बनाया मैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा चार्ट है, यहाँ पे आप चार्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे जो फिर निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था और यहाँ से रुकने के बाद फिर से यहीं पे आया
और ठीक यहीं से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग किया, लेकिन फिर से सपोर्ट लेके क्या होगा, ऊपर आया। मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स है वहाँ पे इंटरेस्टेड है और बायर्स चाहते हैं कि इसके नीचे मार्केट ना जाए। दूसरा चीज यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा डिमांड जोन है, जहाँ भी डिमांड जोन होता है वो हमारा सपोर्ट का काम करता है। इस चीज को ध्यान रखना, दोनों चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। या तो इसको हम डिमांड जोन कहेंगे, डिमांड जोन का भी मतलब वही होता है, या कहेंगे कि यहाँ पे जो बायर्स है, यहाँ पे जब भी आता है मार्केट तो यहाँ पे बाइंग आती है, इससे मार्केट ऊपर जाता है, मतलब क्या डिमांड जोन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टेंस को भी हम जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाता है सप्लाई जोन, जहां से बार बार आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक सेलिंग देखने को मिली, फिर से सेलिंग देखने को मिली, मतलब कि ये जो जोन मेरा है ये सेलिंग वाला जोन है। जब भी यहाँ पे आता है यहाँ से सेलिंग आती है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो गया, इसको हम कह सकते हैं सप्लाई जोन भी कहेंगे, तो हम सप्लाई जोन भी कह सकते हैं और डिमांड जोन भी कह सकते हैं। मतलब कि जहाँ से सेलिंग आती है, या उसको हम दो चीज कहेंगे, जहाँ पे सेलिंग आती है वहां से डिमांड जोन, सेलिंग जोन कहेंगे या सप्लाई जोन कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखेंगे कि आपको बार बार टच करके नीचे आ रहा है। इसी तरह से आप चार्ट में कहीं भी जब भी बनाएंगे तो इसी तरह से 2-3 यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप ले लेंगे और वहां से क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर देंगे और उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, सपोर्ट कौन सा हो गया, जहाँ पे बार बार आपको कोई जो प्राइस है बार बार टच करके वहीं से घूम जाता है। घूम जाता है कि मतलब है कि जब भी नीचे जाने की कोशिश करेगा अपने सपोर्ट के पास, जहाँ पे उसका डिमांड जोन होगा, जहाँ पे उसका डिमांड है, मतलब जहाँ पे बायर्स है, वहां से ठीक वो क्या करेगा, वहां से घूमेगा, कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, तो उस जाने की कोशिश करेगा अपने रेजिस्टेंस के पास तक, मतलब कि जो उसका सेलिंग जोन है, सप्लाई जोन है, यहाँ पे इस वाले सप्लाई जोन के पास आने की कोशिश करेगा। जब भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि यहाँ से हमें एक डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट किस तरह से यहाँ पे काम करता है और सपोर्ट किससे कहते हैं और रेजिस्टेंस किससे कहते हैं। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया क्यों, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे टच कर रहा है, आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसलिए आपको दिख रहा होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दूंगा, आपको कई बार टच करता हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं इस तरह से छोटा कर दूं तो जिससे कि आपको क्लियर हो सके। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ, यहाँ पे टच करने के बाद देखेंगे ऊपर गया, फिर जब ऊपर से यहाँ सेलिंग आया है नीचे की ओर, देखेंगे ठीक इससे पहले ही यहाँ से बाइंग आ गया, मतलब कि यहाँ जो है ये डिमांड जोन है। यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, इसका प्राइस यहाँ पे डिमांड की वजह से ये ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से डिमांड है, मतलब यहाँ बायर्स है, फिर इसको क्या किया कि ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सप्लाई जोन है, फिर से यहाँ से क्या हुआ नीचे, मतलब कि अपने जो डिमांड जोन है उसी के पास आया और नीचे से देखेंगे फिर ये ऊपर, मतलब कि यहाँ जो बायर्स थे वे चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर रहे, मतलब क्या जो डिमांड है काफी हाई था, लेकिन उसके बाद देखेंगे जब इसको फिर से ब्रेक किया तो ये क्या हुआ कि ये फिर से नीचे आया, नीचे से आने के बाद फिर से यहीं पर आया और यहीं से पूरा का पूरा नीचे चला गया। अब एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, अच्छा इसको मैं छोटा कर लूँ, यहाँ पे एक चीज आपको दिखा दूं कि जब यहाँ नीचे आया, नीचे से जब यहाँ पे आया है तो यहीं से फिर से सेलिंग क्यों आई, ये तो हमारा डिमांड जोन था, ये आपके दिमाग में चलेगा, ये हमारा जब डिमांड जोन था तो यहाँ जब आया तो यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए था ना, क्योंकि ये डिमांड जोन है और बाइंग जोन भी कह सकते हैं, यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ, इसी को टच किया और यहीं से पूरा का पूरा नीचे। इसका मतलब ये है कि जो आपका डिमांड जोन होता है वो बाद में सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट वाला जो जगह है, ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब इसके नीचे प्राइस बार बार जाएगी और नीचे ही घूमती रहेगी, आप जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो है नीचे गया ऊपर आया, लेकिन ये फिर से नीचे आया और अब इसके नीचे ही रह गया,
जब भी ये वापस यहाँ आएगा तो ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ये हमारा अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब कि यहाँ से अब सेलिंग आएगी। मतलब अब ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, इसको हम सप्लाई जोन कहेंगे। जब मार्केट बोल रहा हूँ, कोई भी इंडेक्स या कोई भी आप स्टॉक्स लेते हैं, जब उसका प्राइस सपोर्ट के नीचे आने के बाद फिर से जब उस सपोर्ट के पास नीचे से आए, वही जो सपोर्ट जोन होता है वही आपका बाद में सेलिंग जोन कह सकते हैं, या सप्लाई जोन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर चला जाए तो क्या होगा, इस चीज को भी हम पहले जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर प्राइस चला जाए तो क्या होगा, इसको भी हम समझेंगे। मान लीजिए कि अगर ये प्राइस इसके ऊपर यहाँ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे, फिर यहाँ, ये जो हमारा आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन, ये वाला जोन बाद में सपोर्ट का काम करता। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहने लगता, यही जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। मतलब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ठीक विपरीत हो जाता है दोनों चीज। मतलब कि सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, इसको इसमें मार्क कर देंगे, यहाँ पे हम इक्वल दे के लिख देंगे कुछ इस पे, मैं इस मार्क कर, ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया। जब मार्केट नीचे चला गया तो यही जो सपोर्ट था हमारा रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सपोर्ट बनाया तो हमेशा ये सपोर्ट का काम करेगा। जब प्राइस मूव जिस हिसाब से करेगा उसी हिसाब से ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। प्राइस जब तक इसके ऊपर है तब तक ये सपोर्ट का काम, जैसे ही इसके नीचे आके फिर नीचे आके नीचे रहने लगेगा, और जब इसको टच करके फिर नीचे आने लगेगा तो समझिए कि जो सपोर्ट आपका है ये अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक इसी तरह से जब प्राइस आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में कहीं भी, और यहीं से टच करके जब भी ऊपर जाने लगे तो समझ जाइए कि जो आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट अब आपका जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ऊपर में, ये अब आपका सपोर्ट का काम करेगा। जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो यहीं से आपको एक डिमांड जोन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। एक चीज आपको क्लियर होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कब काम आएगा और कब नहीं, और कब प्राइस के साथ ये बदल जाता है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज यहाँ पे और जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई तरह के होते हैं। ये हमारा हो गया सबसे सिंपल वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का तरीका। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चार्ट आपको दिख रहा, इसमें अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं छोटा कर लूँ, यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इस तरह से हम मार्क कर देंगे। क्यों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे हम मार्क कर ले, आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से बाइंग आ रही है, इसके नीचे तो गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर, फिर से यहीं पे बाइंग। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड जोन है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये बार बार जब भी टच कर रहा है तो ये जो आपका जो डिमांड जोन था ये धीरे धीरे सप्लाई जोन में बदल जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे यहाँ बार बार इसको टच करेगा, अगर 3-4 बार सपोर्ट को टच कर चुका है, एक चीज समझ जाइए कि वो जो सपोर्ट है वो आपका ब्रेक हो सकता है, क्योंकि बार बार जब कोई चीज टच करेगा वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस है तो वही चीज आपको अपनी भाषा में समझा रहे हैं, ये कमजोर हो जाएगा तो ये जब ब्रेक करेगा तो आपको शार्प मूव देता है। अगर बार बार टच कर रहा है और जब भी ऊपर जा रहा है तो ऊपर थोड़ा जा रहा है और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ रहा है, मतलब कि ये जो सपोर्ट जोन था ये कमजोर होते जा रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया सपोर्ट। अब इस तरह से आप जो भी टाइम फ्रेम रखेंगे उसके अनुसार आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बदलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट का लगा रखा है, अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा दूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगाएंगे, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बड़े टाइम फ्रेम पे खोजना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लूँ, यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, आपसे ऊपर में देखेंगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, और नीचे देखेंगे ये हमारा सपोर्ट था। लेकिन क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक होने के बाद आपको दिख रहा होगा,
जब ब्रेक हो गया उसके बाद अगर ध्यान देंगे आप, तो नीचे आया फिर से यहीं पर आया, और ये जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस का काम करने लगा और पुल बैक लेके पूरा का पूरा आपको दिख रहा है एक डाउन मूव यहाँ पे दिया है फिर निफ्टी ने। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट कैसे बनाएंगे। जब भी आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे आप उसके अनुसार सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अब ये हो गया सपोर्ट, एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कुछ इस तरह से मार्क करना चाहेंगे, यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे, ये टच पॉइंट है इसका यहाँ पे, और ये देखेंगे खाली जगह थी, तो इसको फिल करने के लिए बाद में भी आता है, और नीचे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है उसी को हम सपोर्ट बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आज का क्या हो गया, इसका लो 22 के पास, यहाँ पे देखेंगे, इसको मार्क करेंगे तरह से, इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। 5 मिनट पे नहीं, अगर ध्यान देंगे तो मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। इसी तरह से आप जो भी टाइम फ्रेम चाहेंगे उस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम पे आप प्राइस एक्शन को बनाइएगा, उस टाइम फ्रेम पे ही आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइएगा, तो उसी के अनुसार आपको ट्रेड भी करना पड़ता है, और उसी के अनुसार आपका एसेट और टारगेट दोनों होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा सपोर्ट अभी नया वाला, ये पहले यहाँ से बाइंग आया था और आज जो है फिर यहीं पे आया, टच किया है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं 22,960 के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे तो ये भी सपोर्ट आपको दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहीं पे सपोर्ट आपको दिख जाएगा। ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सारी चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता था। उसके बाद और भी चीज़ें होती है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई तरह के होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरीका बता रहा हूँ, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट किस तरह से बनाया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि ये सब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मार्क की है कहाँ से लाइएगा आप। ठीक है, सबसे यहाँ देखेंगे आपका जो चार्ट होगा उसके कॉर्नर में आइएगा, आपके बाएं साइड में सबसे ऊपर में इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन है, पर ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा, रे सारी चीज़ आपको दिखेगा। फिर जैसे आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ हो जाएगी। अगर आपको रेक्टेंगल वगैरह लेना है तो यहाँ पे देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऊपर से 4-5 नंबर पे आपको दिख जाएगा, ब्रश है, हाइलाइटर है, आपको जो भी चाहिए उस पर क्लिक करके आप उसका यूज कर, जैसे कि हमको अगर रेक्टेंगल यूज करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से। अभी मान लीजिए इसको मुझे यूज करना है कुछ इस तरह से, मैंने इसको बनाया, मैं चाहता हूँ इसका कलर वगैरह चेंज करना, तो कैसे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ आपको शो होती है। इस पे क्लिक करके आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर इधर हमारा देखेंगे कलर जो है चेंज हो गया। इसका अगर हम साइड का चेंज करना चाहते हैं इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा बॉर्डर है ये हमारा यहाँ पे अब बन चुका है। इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा चेंज कर लूँ, देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी चेंज करना है यहाँ से क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। और जब इसे रिमूव करना हो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट बटन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते कैसे, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये आपको जो एंगल वाला सपोर्ट, रेक्टेंगल वाला सपोर्ट मैंने आपको बनाना बताया है। अब इस सपोर्ट को कहते क्या है, क्योंकि आपने चार्ट पे देखा, मैंने आपको चार्ट दिखाया, इस चार्ट पे आपको मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के सपोर्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने कुछ यहाँ पे लाइनें खींच रखी है, कुछ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लाइन खींच रखी है, कुछ यहाँ पे देखेंगे आपको क्रॉस तिरछा दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं इसको भी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आते हैं पीछे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो तरीका मैंने आपको बताया सपोर्ट बनाने का ये वाला, यहाँ से बाबा मार्केट का जो प्राइस जो है टच करके ऊपर जा रहा था तो इसको मैंने सपोर्ट बना दिया। अब ये सपोर्ट को कहेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। जब भी इस तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं कोई भी बनाता है, मैं बनाऊँ या कोई भी, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे दोस्तों एक चीज बोल रहा हूँ दोस्तों, छोड़ दो। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब भी इस तरह का कोई भी अगर सपोर्ट बनाता है तो इस सपोर्ट को हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही कहेंगे। ये सीधा वाले को जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो कहेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये दूसरा आपको दिख रहा होगा, ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे मार्क किया जाता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। और एक चीज पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर रेजिस्टेंस बनाया है, तो मैं क्या जानता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां से सेलिंग आने का चांस होता है। लेकिन वहां पे अगर आप एंट्री लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं ट्रेड बनाता हूँ डाउन साइड के लिए, सेलिंग साइड के लिए, तो मैं यहाँ पे जब सेलिंग बनाऊंगा तो मैं नीचे का टारगेट रखूंगा और ऊपर इसके ऊपर एसएल रखूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो टाइम फ्रेम हो उसके अनुसार ही आपका एसएल और टारगेट होगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आपका छोटा टारगेट होता है और छोटा एसएल होता है। लेकिन अगर आप वही बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे तो आपका जो टारगेट और एसएल दोनों हो, दोनों आपका बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहे हैं, आप इस चीज़ को एनालिसिस कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम चलते हैं दूसरे पे कि दूसरा का क्या है। यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ ये वाला, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूँ, यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे चलते हैं डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। डायनेमिक सपोर्ट वो सपोर्ट होता है कि जो आपको ईए में, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ईए में और जो आप एसएमए वगैरह लगाते हैं कोई भी सेटअप, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे जो लगा रखा है ईए में, इसके अनुसार जो होता है आपका जो टारगेट और एसएल हमेशा बदलते रहता है। मतलब कि आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट दोस्तों, मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा लाइव चार्ट आपको दिख रहा होगा, मैं लाइव चार्ट पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैं जो यहाँ पे ईए में लगा रखा हूँ 9 ईएमए और 15 ईएमए, इस पे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, एक आपको ऐसे नॉर्मल बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मेरा यहाँ पे क्या मानना है कि जब भी ये जो ईएमए है इसको क्रॉस ओवर करता है तो मेरा वहाँ पे टारगेट, वहाँ पे मेरा ट्रेड बनता है, ठीक। जैसे जब 9 ईएमए, यहाँ देखेंगे 2 ईएमए नीचे वाला जब इसको टच करके ऊपर जा रहा है, क्रॉस करेगा, ये ब्लैक वाला लाइन यहाँ पे, ठीक है, इस वाले लाइन को यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे अपना टारगेट अप साइड के लिए ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जहाँ पे क्रॉस ओवर डाउन साइड के लिए करता है, जैसे कि ये है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो ट्रेड लेता हूँ डाउन साइड के लिए लेता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो टारगेट और एसएल होगा, जैसे कि मैंने क्रॉस ओवर पे लिया, ठीक, क्रॉस ओवर पे लिया तो मैं ऊपर का टारगेट रखूंगा। लेकिन मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल क्या था यहाँ पे, मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था और सपोर्ट क्या था, मेरा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसके अनुसार नहीं चलूंगा। ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हॉरिजॉन्टल वाला, मैं इस पे नहीं निकलूंगा या इस पे ट्रेड नहीं लूंगा, ये इससे मुझे उतना मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिख रहा है ट्रांजेक्शन के अनुसार ही, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुसार ही, तो मैं क्या करूँगा, टारगेट नहीं रखूंगा। लेकिन जब यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इस ईएमआई का जो क्रॉस ओवर था ऊपर की ओर, ये वाला जो यहाँ, जैसे कि ये कैंडल वाला, सॉरी दोस्तों, ये जो ईएमए है यहाँ पे आपको 2 ईएमए दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। यहाँ पे दिख रहा है 9 ईएमए और 15 ईएमए मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि क्लियर दिखे, कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, इसके क्रॉस ओवर पे तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया कि ऊपर जाएगा। लेकिन जो मेरा एसएल होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ रखूंगा एसएल इस वाला, जो ये जो कैंडल दिख रहा है 9 ईएमए और 15 ईएमए, 15 ईएमए को, 15 ईएमए को जब ये क्रॉस ओवर ऊपर किया तो मैं अप साइड के लिए गया। लेकिन जैसे ही ये डाउन साइड के लिए आएगा और नीचे इसके नीचे आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना वहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बना दूंगा कि मेरा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ पे, यहाँ से जो है 90 डिग्री घुमा था या 30 डिग्री घुमा था, तो क्रॉस ओवर किया, तो जब इसको क्रॉस ओवर करेगा तो नीचे की ओर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस ईएमए के अनुसार यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मान लीजिए यहाँ पे
तो मेरा जो रेजिस्टेंस हो गया ये रेजिस्टेंस हो गया। मुझे इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ट्रेड इस ईएमए के बेस पे लिया हूँ ना, इसलिए मेरा रेजिस्टेंस ये हो गया। और यहाँ पे मैंने टारगेट क्या रखा कि जब तक ये जो 9 है ऊपर रहेगा तब तक मैं यहाँ पे रुका रहूंगा। ठीक है, मतलब इसको मैं देखते रहूंगा, जब तक इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, होल्ड करूंगा। जैसे कि मैंने इसको क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगा दिया हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा यहाँ जो रेजिस्टेंस क्या है ये इसके अनुसार चल रहा है। जैसे ही ये वाला जो आपको दिख रहा है 9 वाला जो यहाँ पे है, ये ब्लैक वाली लाइन जैसे इसको क्रॉस नीचे की ओर करेगी, मैं क्या करूंगा वहां पे एग्जिट कर लूंगा। मतलब कि मेरा जो रेजिस्टेंस क्या हो गया, मेरा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके अनुसार, यहाँ पे मेरा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके अनुसार काम कर रहा है। ठीक है, इसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप ईएमए पे ट्रेड लेते हैं तो आपका ईएमए के अनुसार एसएल और टारगेट दोनों होगा। मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपके ईएमए और एसएमए के अनुसार होता है। ठीक है, इससे आपको उतना मतलब नहीं होता है जितना आपको इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ क्रॉस ओवर पे लिया मैंने, अब मेरा जो चल रहा है यहाँ पे टारगेट चल रहा है, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दे इस वाले ईएमए के नीचे, मतलब कि 15 ईएमए के नीचे मेरा क्या है, रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब कि एसएल बनेगा। इसके नीचे जैसे ही क्रॉस ओवर करेगा मैं क्या करूंगा, वहां पे एग्जिट कर लूंगा अपने ट्रेड से। और मेरा टारगेट कहाँ बनेगा, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जब तक ये वाला ऊपर है तब तक। अब ये क्या है, ये हमेशा बदलते रहेगा। अभी यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका टारगेट और यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट यहाँ पे बन गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया फिलहाल इसके अनुसार, अभी के अनुसार। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ऊपर चला आएगा, ऊपर आने के बाद फिर से क्रॉस ओवर करके फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर वहां के अनुसार हमारा जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। इस वाला ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखना है, वो आपको हमेशा काम आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया है ऊपर में सबसे 1 नंबर पे जो था ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको आप मार्क करके रखिएगा, ये आपको काम आने वाला है। लेकिन जो डायनेमिक आपको दिखा दूं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। इसमें जो आपको दिख रहा है डायनेमिक वाला जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला सॉरी दोस्तों, मैं इसको देता हूँ थोड़ा सा बता दूं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हमेशा बदलते रहेगा, इसलिए आप इसको हटाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बनाते हैं चार्ट पे, तो उसे आप वहीं चार्ट पे रहने दीजिएगा, ये आपको बाद में भी काम आने वाला है। ठीक है, अब दो आपको क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है और डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ईएमए लगाया, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, और भी तरह के यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे ईएमए और एसएमए होते हैं। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लगा के नहीं बता सकता हूँ, जैसे कोई भी बॉलिंजर बैंड वगैरह हो गया, कुछ भी अगर लगाते हैं तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा बदलते रहेगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के अनुसार आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। मतलब कि आपका टारगेट और एसएल वगैरह जो भी होती है वो आपका उसी के अनुसार क्रिएट होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला जो आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको हमेशा काम करेगा, इसको आप हमेशा के लिए वैसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा आता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये कैसे काम करेगा और इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूँ तो छोटा कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ छोटा सा, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन में हम क्या करते हैं कि यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पहले से स्टार मार्क करके रख रखी है, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का उपयोग हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही करेंगे, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे, ये हमारा ट्रेंड लाइन। क्यों, आपको छोटा करके दिखा दूं, एक चीज ध्यान देंगे, ये जो ट्रेंड लाइन अब मैंने बनाया ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर में। क्यों, कि जब भी इसको टच करता है, यहाँ पे जब भी नीचे से प्राइस ऊपर की ओर आ रहा है और इसको टच करके जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, 2 बार जब टच कर जाएगा समझ जाइए कि वहां जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा है
ये वाली लाइन आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी यहाँ पे आएगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्रेंड लाइन के अनुसार। मतलब कि यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये आएगा यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये टारगेट क्या है। यहाँ पे अगर मार्क करना चाहेंगे 23,200 के आसपास का यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के अनुसार। और दूसरा रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, इसके अनुसार भी आपको ठीक यहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। एक चीज यहाँ पे आपने कॉमन देखा, आपको दो रेजिस्टेंस यहाँ पे 23,200 के पास मिल रहा होगा फिर निफ्टी में, अभी एक लाइन पे, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ से हटा लूँ। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे कि आप सपोर्ट भी बना सकते हैं ट्रेंड लाइन के अनुसार। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आते हैं तो मैं करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, या मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, जिससे कि बहुत चार्ट यहीं पे शो हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, अब ये हो गया। बस हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को ले लेंगे, बस इसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मार्क। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ये मेरे को हटा देता हूँ, जिससे कि क्लियर चार्ट आपको दिखे। तो मैं मूव कर दूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारा हो गया अब सपोर्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे टच किया, टच करने के पास आया, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी को बोला जाता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। इसमें भी इस तरह से हम बनाएंगे, जैसे कि ये हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रेंड लाइन के अनुसार क्या हुआ, रेजिस्टेंस। मतलब कि ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ये इसके ऊपर जा सकता है। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखे हैं तो 1 मिनट के अनुसार ही हम चलेंगे। ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे जब ये आएगा, यहाँ पे में भी यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से फिर से जो है मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन के अनुसार, ठीक है। ये भी एक तरह का यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया है, जिसको आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम में आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में बताया है, आप इस चीज को बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हैं। ये हमारा हो गया तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप इसके अनुसार आप करेंगे, यहाँ ट्रेंड लाइन के अनुसार भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव कर दूं। अब यहाँ पे एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है, वो क्या है, चौथा जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये साइकोलॉजिकल कौन सा होता है, इसको कैसे चार्ट पे बनाएंगे इस वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। यहाँ जो चौथा आपको मैंने बताया कि ये चौथा वाला क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और कहाँ पे बनता है, इसको हम जानने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सपोर्ट है आपको वहां पे बनता है जहां पे आपका जो, जैसे कि ये आपका चार्ट है निफ्टी का, इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है, बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये चल कितना रहा है, 23,100 पे चल रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, मैं मार्क करके बताऊं जिससे कि आपको पता चले। ये हो गया 23,500, ठीक है। और यहाँ पे एक और मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि मैं बड़ा सा पढ़ लेता हूँ, 24 ठीक है। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, मैंने 23,500 लिया, 24,000 सीधा लिया। मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट वहां पे बनता है जहां पे जो प्राइस चल रहा है उसके अनुसार जो भी 3 डिजिट और या 2 डिजिट वाले जीरो वाला, जो भी जीरो वाला यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर प्राइस पे आपको, वो जो होता है आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे जैसे मैंने इसको मार्क कर दिया 5,000, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे देखेंगे आपको ठीक 23,000 के पास भी आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखा, जहां से मार्केट यहाँ पे, यहाँ देखेंगे 23,000, ये हमारा हो गया। देख रहे हैं आपको एक्यूरेट दिख रहा होगा कि किस तरह से मार्केट वहीं से अप साइड के लिए मूव किया है। जो भी जीरो वाले प्राइस होते हैं वहां पे आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। ये वाला जो है नंबर पे आपके सपोर्ट जो है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम वहां बनाएंगे जहाँ पे कोई बड़ा नंबर दिखे, जैसे कि 23,000, 23 यहाँ पे कह सकते हैं। अगर इसको हम लेके चले तो आप 100 वाले पे भी लेके चल सकते हैं। छोटे यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें और बड़े की बात किया जाएगा तो आप सिर्फ यहाँ पे 23,000 ले लेंगे।
23,500 ले लेंगे और यहाँ पे 24,000, मतलब कि ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये तीनों आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जब भी यहाँ पे आएगा आपको एक बाइंग दिखेगी, वहाँ पे भले ही कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ना हो, भले ही कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ना हो, कोई डायनेमिक सपोर्ट ना हो, फिर भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है 23,500 पे। 24,500 पे से अगर आप नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो आप यहाँ से फॉल करने का चांस जो है आपका रहता है, ठीक है। और जब ऊपर चले जाइएगा तो यही आपका जो है ऊपर से सपोर्ट का काम करेगा, यही वाला। जैसे अभी नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट का काम कर रहा है। ये चीज़ आपको अब समझ में आएगा कि जो नंबर वाले होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, 3 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 0 वाले, लास्ट वाले, वो सभी क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे साइकोलॉजिकल के अनुसार, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे क्या है, 23,000 के आसपास। यहाँ पे क्या है, 23,500 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी तरह 24,000 तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। इस तरह से आप जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको इंडेक्स पे बताया, जैसे कि आपको चार्ट्स पे एग्जांपल पे मैं ले लेता हूँ। फिलहाल का यहाँ पे मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे, एक मिनट मैं सेलेक्ट करके दिखा दूँ। जैसे कि मैंने इसको ले लिया, ठीक है। इसमें भी आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है आप यहाँ पे सीधा 1200 के पास आप यहाँ पे इस तरह से आप बना लेंगे कि ये जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। जैसे कि ये छोटा स्टॉक्स है, तो छोटा रहेगा, आप क्या करेंगे 10-50 पॉइंट पे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स है तो इंडेक्स पे हम अलग बनाते हैं साइकोलॉजिकल के अनुसार, और इस पे अलग बनाएंगे। जैसे इस तरह से हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1250 के आसपास, 1250, और यहाँ 1200, फिर 1300, इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया इंडेक्स पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर लोग जो ट्रेड वगैरह करते हैं वे इंडेक्स में ही करते हैं, इसलिए मैंने इंडेक्स को एग्जाम्पल में लिया है। इस तरह से आप क्या करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सा सपोर्ट है ये भी आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 4-5 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बनाना बताया है। आप इस तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने चार्ट पे बना सकते हैं और उसके अनुसार ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो सपोर्ट था, सपोर्ट के पास से ही मार्केट ऊपर की ओर मूव करते हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट के पास सस्टेन किया, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया था, यहाँ पे रुका। यहाँ पे देखेंगे ये तो ओपनिंग होते ही इसको ब्रेक किया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक दिन पहले कितनी देर यहाँ पे इसको टच करके रुका था, नेक्स्ट डे सीधा इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिख रहा होगा। मैं इसको छोटा कर लूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अपने चार्ट पे हर तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट करना सीख गए होंगे। आपको जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना, उस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो इन सभी रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि कैसे कोई भी चीज़ें यहाँ पर कैसे की जाती है। मैं उस तरह के वीडियो को बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको शुरू से आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप चार्ट पे यहाँ पे बनाएंगे। सपोर्ट कब बनाना है आपको, जब देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे, एक ही प्राइस पे, ठीक है, एक ही प्राइस पे, जैसे कि यहाँ पे आया निफ्टी, फिर यहाँ पे आया, तो अब इसको क्या कीजिएगा, आप इसको इस तरह से मार्क करके सपोर्ट बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। और जहाँ से टच करके गिर रहा है उसको आप क्या कीजिएगा, रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, मतलब वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरह से आप अपने किसी भी चार्ट को इसी तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, मैं अपना चार्ट दिखा दूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे दो तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला भी है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से जो मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ जो रेजिस्टेंस था यहीं से पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा कितना बड़ा आपको मूव दिख रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे एनालिसिस है। किस तरह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस पर यहाँ पे रुका और यहाँ से आया नीचे आया, सपोर्ट के पास किस तरह से रुका और नीचे आ रहा, आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसलिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना अपने चार्ट पे आना चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आप अपने जो स्टॉक्स होते हैं वो जब आपके सपोर्ट पे आए तभी उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका जो स्टॉक हो
रेजिस्टेंस के पास है और वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप जब सपोर्ट पे बाइंग करेंगे तो वहाँ से आपको ऊपर जाते दिखेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आप अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखिए। अगर आप इस वीडियो को देख के अगर कुछ भी सीखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। फिर दोस्तों मिलूंगा किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।